इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद की खासियत ये है कि यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है। आज हम जिस इलाके में पहुंचे हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम इस वक्त है श्रीशैलम रोड पर, जो कि हैदराबाद के बाहर है। ये पिलग्रिमेज सेंटर के तौर पर मशहूर था, अपने मंदिर के लिए मशहूर था, लेकिन अब जो है आउटर रिंग रोड के जरिए इसे हैदराबाद से जोड़ दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही अब तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि श्रीशैलम रोड के एक ओर वो फार्मा सिटी बनाएंगे, तो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजन यानी ITR जोन बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में भी यहाँ पर अप्रिसिएशन होने के अच्छे खासे मौके हैं। तो श्रीशैलम रोड में आपको प्रोजेक्ट हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। 11,000 एकड़ में बनने वाली फार्मा सिटी, 50,000 एकड़ में बनने वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन या ITIR और 310 एकड़ में बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हैदराबाद के श्रीशैलम हाईवे से जुड़े इलाकों को इन सब का फायदा होगा। और इसी हाईवे पर एक उभरता प्रॉपर्टी मार्केट है महेश्वरम। दक्षिण हैदराबाद में बसा महेश्वरम सिटी सेंटर से 33 किलोमीटर दूर है। आउटर रिंग रोड या ORR के जरिए ये हैदराबाद से जुड़ा है। 4 लेन का एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जो इस रिंग रोड को फार्मा सिटी से जोड़ेगा। इससे भी श्रीशैलम हाईवे में बसे इलाकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। महेश्वरम में जमीन की अच्छी सप्लाई है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर प्रोजेक्ट में या तो जमीन बिक रहा है यानी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है, या फिर यहाँ विलास बन रहे हैं। रामकी, MAK और प्रजय जैसे कई डेवलपर्स के यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और हाल में यहाँ कई गोल्फ कोर्स वाले प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। महेश्वरम में प्लॉट्स के लिए आपको कम से कम 10,000 रूपए प्रति स्क्वायर यार्ड चुकाने होंगे। बैनियन ट्री रिट्रीट में सैंपल विला देखने से पहले चलिए देखते हैं उसे बनाने वाली कंपनी MAK प्रोजेक्ट्स की अपनी कहानी। हैदराबाद का MAK प्रोजेक्ट्स मशहूर है अपने होटल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। हैदराबाद के ग्रीन पार्क और द पार्क होटल्स, चेन्नई का ITC फॉर्च्यून जैसे कई होटल इन्होंने बनाया है। दरअसल कमर्शियल बिल्डिंग बनाना इस कंपनी के नस्ल में है, क्योंकि कंपनी को शुरू ही किया था रियल्टी सेक्टर में सालों से काम कर रहे मुरली कृष्ण रेड्डी और मीर नसीर अली खान ने मिलकर, जो खुद कई होटल और ऑफिस बिल्डिंग बना चुके हैं। 2006 में शुरू हुए इस कंपनी को हैदराबाद मार्केट में अपना ब्रांड कायम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिलहाल कंपनी अपनी पहली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बैनियन ट्री रिट्रीट पर काम कर रही है, लेकिन इस विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी कंपनी का हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड साफ देखने मिलता है। हैदराबाद के बाहर महेश्वरम में बन रहे इस प्रोजेक्ट में कंपनी बेहतरीन लाइफस्टाइल एमिनिटीज और एक 9 होल गोल्फ कोर्स बना रही है। आने वाले समय में नरसिंह और विशाखापट्टनम में कंपनी विला प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और इसके अलावा बंगलुरु और मैसूर में कंपनी होटल प्रोजेक्ट का भी ऐलान करेगी। बैनियन ट्री रिट्रीट में सैंपल विला हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। महेश्वरम में बन रहे बैनियन ट्री रिट्रीट की खासियत है इसकी लोकेशन। हैदराबाद से करीब है, लेकिन भीड़ और प्रदूषण से बहुत दूर। आउटर रिंग रोड से करीब 15 मिनट की दूरी पर 200 एकड़ में ये गेटेड कम्युनिटी बन रहा है। पहले फेज में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के कीमत के 333 विला बने हैं, तो दूसरे और तीसरे फेज में कंपनी प्लॉट बेच रही है, जहां वो मकान भी बना देगी। फेज 2 में 600 से 2,000 स्क्वायर यार्ड्स के बड़े प्लॉट है, तो तीसरे फेज में 400 से 600 स्क्वायर यार्ड्स के छोटे प्लॉट होंगे। 35 लाख से 1 करोड़ रुपए में आप यहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं। प्रोजेक्ट के बीचों बीच 15 एकड़ में बना है 9 होल गोल्फ कोर्स। 50,000 स्क्वायर फीट पर फैला क्लब हाउस और रिसोर्ट भी है, जहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, स्पा, मिनी थिएटर, कॉफी शॉप और स्विमिंग पूल भी है। लैंडस्केपिंग पर खास ध्यान दिया है और ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस देने पर खास जोर है। यहाँ पर कंपनी मकान तो बेच ही रही है, साथ ही इसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स और वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर भी मार्केट कर रही है, जिसके लिए कई बड़े कंपनियों के साथ खास टाई अप किया है। यानी निवेश के नजरिए से भी बैनियन ट्री रिट्रीट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो चलिए अब आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे, दिखाते हैं आपको बैनियन ट्री रिट्रीट में बने विलास। आपको बता दें कि 4707 स्क्वायर फुट के प्लॉट पर ये विला बना है, 4 BHK विला है ये। और यहाँ पर कोशिश ये किया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस दे। 65% हिस्से पर विला बना है और 35% हिस्से पर जो है आपका गार्डन बना है। करीब 2300 स्क्वायर फीट का गार्डन स्पेस आपको यहाँ दिया गया है और 3200 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया पर आपका जो है मकान बना हुआ है। मकान का कारपेट एरिया है करीब 2350 स्क्वायर फीट। जैसे आप घर के अंदर आएंगे आपको दिखेगा कि 18.5 बाय 18.5 का एक स्पेस आपको बिल्कुल घर के बगल दिया गया है। आपका गाड़ी रोकने के लिए ये कवर्ड है, यानी एक तरीके का पोर्च बनाकर दिया गया है। साथ ही दरवाजे के सामने आपको 8 बाय 11 का स्पेस दिया गया है, एक तरीके का वरांडा यहाँ पर बनाकर आपको दिया गया है। तो ये है आपका मकान, यहीं से शुरू होता है। चलिए अब मकान के अंदर चलते हैं। घर के अंदर जैसे ही आप चले आते हैं आपको दिखेगा कि स्पेस दिया हुआ है दरवाजे के सामने। 8 बाय 8 का फॉयर आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉयर के एक तरफ है आपका पाउडर रूम और गेस्ट बेडरूम। ये दोनों चीज आपको बाद में दिखाएंगे, घर का ये हिस्सा आपको बाद में दिखाएंगे। पाउडर रूम के बगल में है स्टेयरकेस जो जाता है आपके घर के पहले मंजिल पर, वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं घर का लिविंग एरिया। तो ये है इस घर का लिविंग एरिया। 15 बाय 15 का स्पेस आपको दिया गया है यहाँ पर। साथ ही दिया जा रहा है डबल हाइट का सीलिंग, जिसका मतलब ये है कि आपका सीलिंग जो है उसकी हाइट आपके पहले मंजिल के हाइट के बराबर है, जिससे जो है इस रूम के स्पेशियसनेस का एहसास बढ़ जाता है। वैसे ही काफी स्पेशियस लिविंग रूम है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों तरफ 2 बड़े चेयर है, एक बड़ी सी सोफा लगी हुई है, शेल्फ्स लगे हुए। इसके बावजूद आपको यहाँ पर काफी स्पेस नजर आएगा। आपका जो लिविंग रूम है वो फेस करता है गार्डन के तरफ और यहाँ पर भी आपको फ्रेंच विंडोज दिए गए हैं। और आप अगर देख पाएंगे तो दोनों तरफ दोनों मंजिल के लेवल पर आपको फ्रेंच विंडोज दिए गए, जिससे आपके गार्डन के लिए आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। तो ये हुआ आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के आगे है इस घर का डाइनिंग एरिया। चलिए डाइनिंग एरिया दिखाते हैं आपको। लिविंग से डाइनिंग एरिया की तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि पूजा रूम आपको बनाकर दिया गया है। 2 बाय 5 का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे डाइनिंग एरिया की। 11 बाय 12 का स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 6 लोगों के बैठने के लिए टेबल सजा हुआ है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर काफी स्पेस दिखेगा। डाइनिंग एरिया के एक तरफ भी है एक फ्रेंच विंडो जो आपके गार्डन पर खुलता है और दूसरी तरफ भी फ्रेंच विंडो दिया गया है। डाइनिंग एरिया जुड़ा हुआ है आपके ओपन किचन से। चलिए अब आपको किचन दिखाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया ओपन किचन आपको दिया गया है, जिससे डाइनिंग रूम से इजी एक्सेस है। 15.5 बाय 10 का किचन यहाँ पर बनाकर दिया गया है आपको। और जैसे आप देख सकते हैं जो मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं, जो चिमनी वगैरह लगा हुआ है, ये सारा कुछ आपको इस विला के साथ मिलेगा। लेकिन जो व्हाइट गुड्स है यानी फ्रिज जैसे जो व्हाइट गुड्स है वो आपको खुद इस मकान में लगाने पड़ेंगे। किचन के आगे है आपका यूटिलिटी एरिया, आपका स्टोर रूम और आपके सर्वेंट क्वार्टर्स। आपको बता दें कि 7 बाय 8 का यूटिलिटी एरिया आपको दिया गया है। 5 बाय 8 का जो है एक स्टोर रूम बनाकर दिया गया है और सर्वेंट्स के लिए एक अलग यूनिट बनाकर दिया गया है। 7 बाय 7 का मेड के लिए कमरा बनाकर दिया गया है और इसमें 6 बाय 6 का बाथरूम भी दिया गया है। मेड का जो अलग से यूनिट बनाया है उसका एक्सेस भी अलग है, यानी एक सेल्फ कंटेन यूनिट यहाँ पर आपके मेड्स के लिए बनाकर दिया गया है। तो ये हुआ किचन, लिविंग और डाइनिंग एरिया। चलिए अब आपको दिखा दें गेस्ट बेडरूम और पाउडर रूम। लिविंग एरिया और फॉयर के एक कोने में बना है आपका गेस्ट बेडरूम। 15.5 बाय 11 का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है। साथ ही एक अटैच बाथरूम है 8 बाय 5 के स्पेस का। इस गेस्ट बेडरूम और बाथरूम में भी टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपको दिए गए हैं। अब आपका ये जो गेस्ट बेडरूम है उसके ठीक सामने बना है आपका पाउडर रूम।
5x7 का स्पेस इस पाउडर रूम में दिया गया है और यहाँ पर भी टॉप ऑफ द लाइन सैनिटरी वेयर आपको लगाकर दिया गया है। एक तरीके से एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट आपके घर के कोने में बना हुआ है, जिसका मतलब ये है ये आपके लिविंग एरिया से भी अलग है और आपके घर के पहली मंजिल जो है उससे भी अलग है, यानी आपका प्राइवेसी बना रहेगा इस घर में। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लिविंग एरिया है और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो है फॉर फैमिली ओनली। तो लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाना है बैनियन ट्री रिट्रीट में बने इस विला का फर्स्ट फ्लोर। बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले हमने देखा बैनियन ट्री रिट्रीट में बने 4 BHK विला का ग्राउंड फ्लोर। अब आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर जो कि साफ तौर पर बना है फॉर फैमिली ओनली। शुरू करते हैं यहाँ पर बने फैमिली रूम से। 15x11 का स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं कि काफी स्पेशियस फैमिली सिटिंग रूम यहाँ पर बनाया गया है। 2 सोफा लगे हुए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर आपको काफी स्पेस दिखेगा। एक बुक शेल्फ बनाया है, यानी रीडिंग रूम बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आप इसे स्टडी के तौर पर भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम के दोनों तरफ जो है खिड़कियां है जो आपके सिट आउट पर आपके गार्डन को फेस करता है, यानी हवा और रोशनी की यहाँ पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो फैमिली रूम है उसके एक तरफ है मास्टर बेडरूम, जो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको दिखाते हैं इस फ्लोर में बनी बाकी 2 बेडरूम्स। तो फैमिली एरिया से बेडरूम्स को एक पैसेज जोड़ता है। काफी सुंदर पैसेज आपको यहाँ पर बनाकर दिया गया है जो दोनों तरफ से खुला है और यहाँ से एक तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच विंडोज बने हुए हैं, यानी हवा रोशनी आपको यहाँ से आएगी। साथ ही आप यहाँ से जो है अपने ग्राउंड फ्लोर में जो लिविंग एरिया बना हुआ है वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। और एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर पैसेज में, स्टेयरकेस में और जो सारे कमरे हैं इस दूसरे पहले मंजिल पर आपको यहाँ वुडन फ्लोरिंग दिखेगा, वुडन टाइल्स दिखेगा, जो आपको नहीं मिलेगा। जो विला आपको दिया जाएगा उसमें मार्बल की सीढ़ियां होंगी, विट्रिफाइड टाइल्स होंगे। हालांकि अगर आप चाहे तो डेवलपर इसे कस्टमाइज करके आपके पसंद से बनाकर दे देंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। 11x15 का स्पेस आपको इस बेडरूम में दिया गया है और अगर आप देखेंगे तो काफी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पर एक तौर से बनाकर दिया गया है। 2 तरफ खिड़कियां लगी हुई है, साथ ही 2 सिंगल बेड भी लगे हुए। उसके बावजूद काफी स्पेस आपको दिखेगा यहाँ पर। बेडरूम से अटैच्ड एक बाथरूम भी है। 5x9 का स्पेस इस बाथरूम में दिया गया है। तो ये हुआ आपका किड्स बेडरूम। चलिए अब आपको दिखाए इस फ्लोर का दूसरा बेडरूम। किड्स बेडरूम के सामने बने इस बेडरूम में 11x14 का स्पेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर भी 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, यानी ये भी काफी वेल वेंटिलेटेड कमरा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डबल बेड है और वार्डरोब्स बने हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है। फिर भी काफी स्पेस आपको दिखेगा। एक चेयर भी यहाँ लगा हुआ है, तब भी यहाँ पर काफी स्पेशियस बेडरूम बनाकर दिया गया है। बेडरूम के एक तरफ अटैच्ड बाथरूम है जहां पर भी आपको 5x9 का स्पेस मिलेगा। इस बाथरूम में भी घर के दूसरे बाथरूम के तौर पर आपको टोटो के सैनिटरी वेयर मिलेंगे और हाई एंड फिटिंग्स मिलेंगे। एंटी स्किड टाइल्स लगे हुए बाथरूम में। हालांकि जो शावर पैनल आपको दिख रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे तो डेवलपर आपको ये लगाकर दे देंगे। तो ये हुआ बेडरूम। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस घर का मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम में आपको लग्जूरियस फील देने की पूरी कोशिश की गई है। 15.5x13 का स्पेस, यानी बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम बनाकर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं एक बहुत आलीशान बेड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर एक स्टडी यूनिट बनाया गया है। 2 बड़ी कुर्सियां लगी हुई है। उसके बावजूद यहाँ पर आपको चलने फिरने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है और 2 बड़ी खिड़कियां हैं। रोशनी और हवा की यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो इस बेडरूम का यूएसपी है ये वॉक इन वार्डरोब।
7 बाय 7 का स्पेस आपको सिर्फ तैयार होने के लिए दिया गया है। और अगर आप देखें जिस तरह से ये सजा हुआ है, एक तरफ वार्डरोब बने हैं, एक तरफ ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है, कुर्सी लगी है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर भी स्पेस का एहसास पूरी तरह से होगा। वॉक इन वार्डरोब के आगे है आपका अटैच बाथरूम और इस बाथरूम में भी वही लग्जरी का एहसास आपको होगा। 8 बाय 11 का स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुत बड़ा बाथरूम भी बनाकर दिया गया है। यहाँ पर भी वही टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपको दिखेंगे। साथ ही आपको इस बाथरूम में दिखेगा एक बहुत बड़ा बाथटब। तो ये हुआ इस विला का मास्टर बेडरूम। तो पूरा विला तो हमने आपको दिखा दिया। चलिए अब आपको बताएं इसकी कीमत क्या है। तो 4,707 स्क्वायर फीट प्लॉट पर बना 4 बेडरूम का विला, 3,200 स्क्वायर फीट का मकान है, 2,200 स्क्वायर फीट का गार्डन है। विला तो आपने देख लिया, चलिए आपको उसका दाम भी बता दें। तो इस विला के दाम जो है शुरू होते हैं 1,65,00,000 रुपए से। वैसे आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बैनियन ट्री रिट्रीट में जो विलास बने हैं उसका जो रेंज है वो शुरू होता है 1,40,00,000 से और जाता है 1,90,00,000 तक। इसके अलावा आप इस प्रोजेक्ट में प्लॉट्स भी खरीद सकते हैं। तो लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले आपने देखा बैनियन ट्री रिट्रीट में बन रहा विला। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एमएके प्रोजेक्ट्स के जनरल मैनेजर मिस्टर रामकृष्णा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले ये बताइए, इतना बड़ा लेआउट है, शहर से थोड़ा दूर भी है, यहाँ पर आपने विला ही बनाना क्यों ठीक समझा? Coming to the project Banyan Tree, why we have chosen, because आपने बोला इतना दूर है बोल के, because it is close to the international airport, and when we talking about the radius of Hyderabad, it could be around 60 to 65, and the development which was happening, it's outskirts of the Hyderabad, that is the more potential in the market now. And this is the way we have chosen this particular project, and this would be around 150 acres we have acquired the land, and we have started 2006 onwards, and we built almost 333 custom built homes of the villas. Also we are giving an options to the buyers to build their custom homes also in the plots. राइट, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही आपका विला प्रोजेक्ट तो है ही है। ये बताइए किस तरह के सेल्स आपने यहाँ पर देखे हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं? See, many of the clients are into the business segment, and many of the people are the doctor community. So most of the people who wants to live in a peaceful way, and when they when they want to construct a plot, so with their views, with their thoughts, they have constructed the house. So this is the way the people are looking into it. So we thought this is the best way to project the place. खासकर लोकेशन का आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे आपने विलास बनाया है, क्या यहाँ पर एज एन इन्वेस्टमेंट भी लोग ये खरीद रहे हैं, क्या रेंटल अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर? Both actually, because for example, as per the convenient of the Banyan Tree, for example, when we talk, we are the housing partners of the Tata Group, like GMAR Group, and we are the partners of the School of Business, and even the rental itself, it is almost touching 40,000-45,000 per month. So this is one of the biggest investments. Somebody is investing to buy a villa or to buy a piece of land to construct the thing. So definitely people are looking into the ROI. So ROI, even we are maintaining that sustainability even in this particular market. यानी अगर किसी ने खरीदा है विला यहाँ पर, आपको दे दे तो आप खुद लीज आउट कर दोगे उनके लिए, आपका कहना ही है? Both ways we are doing it. ऐसे because Tata एक बार हमको पूछते हैं विलास अवेलेबल है क्या बोल के, so rental दे देते हैं हम लोग. So rental would be around long lease like 1 year हो जाते हैं. Sometimes क्या है ना, हम लोग business promotion करते थे प्रोजेक्ट हाईलाइट करने के लिए. So that time क्या है ना, हम लोग कॉर्पोरेट्स को हैंडल करते हैं और दूसरे अलावा हम लोग वीकेंड पैकेजेस करते हैं. So this mix of both the things, so more rental. ऑप्शन कॉन्फ्रेंसेस सभी कुछ आप यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। ये बताइए, आपने जैसे कहा अपकमिंग लोकेशन है और जहाँ तक मुझे पता है एक फार्मा सिटी है, एक और ITR जोन बन रहा है यहाँ पर, जिसके बीच
आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, किस तरह का फायदा हुआ है आपके प्रोजेक्ट को इससे? सी अगर आप ऐसे देख ले तो सी Banyan Tree which is into the ITIR zone, and from this particular project when we talking about next 20-25 minutes drive, there is a pharma city which has been allotted by the government of Telangana. There's almost 11,000 acres has been allotted. In this almost initially they are now starting with the 4,000 acres. So it is a very good sign to the market. So more social infrastructure are going to develop. So more development which is happening, and also Cognizant and Samsung and Amazon. नहीं, आपके प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह का अप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड और कितना अप्रिसिएशन आपको देखने की उम्मीद है? Definitely, because the people who have invested, for example, assume like around some 80 lakhs or 90 lakhs, for example, in initial stage. Almost now it is touching to 1.4 to 1.90. Definitely it's a good development which was happening now. Maybe in the down the line it's going to be high when all the developments has been done. तो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, कब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, पूरा हो पाएगा, एंड तब तक आपको क्या उम्मीद है, कितना बढ़ सकता है यहाँ का रेट? So almost next by 6-7 months we are going to complete all the things, because majority of the things we have done it, and few villas are there to sell it off also. So I think by the next 6-7 months we are going to top. Then we want to face it off the phase 3 now, because phase 3 which we are catering to the people like 400 to 600 square yards. So definitely we are also looking the people to build the homes. So definitely it's going to be create a value. राइट, तो जैसे आप कह रहे थे काफी अच्छा खासा अप्रिसिएशन आप देख चुके हैं और अप्रिसिएशन देखने की उम्मीद है। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया CNBC आवाज से बात करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे साथ वक्त बिताया। लौटेंगे अगले हफ्ते किसी और लोकेशन में कोई और प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते।